Okay. प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए मास्टर्स। और धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और यही कामना करती हूँ कि हम सब इसी तरह एक साथ जुड़कर आगे बढ़ते रहें, जोड़ते रहें लोगों को, और ध्यान सिखाते रहें, ध्यान करते रहें। मास्टर्स, आइए हम सब मिलकर सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, सभी का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियोस ओपन करें, हाथ जोड़ें और इस यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़े। सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, हमारे साथ जुड़े सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म के हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे सभी किंगडम के मास्टर्स, चाहे वो एलिमेंटल किंगडम के हो, मिनरल किंगडम के हो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या ह्यूमन किंगडम के, हमारे साथ जुड़े हुए सभी गुरुजनों को, सभी गुरुजनों, समस्त गुरुजनों को, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, सभी को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, और समस्त गुरु चेतना, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मास्टर्स, हम आप सबका जितना भी आभार प्रकट करें उतना कम है, जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आप सबने हमारे जीवन को हमेशा संजो कर रखा, हमें समृद्ध रखने की कोशिश की, हमेशा हम सबको हर एक नेमत से परिपूर्ण किया। आपने ज्ञान, मेधा, बुद्धि के साथ हम सबको, हमारे जीवन को अग्रसर करने की कोशिश की, हमारे दिमाग, हमारे समझ को बढ़ाया, हमारी चेतना का विस्तार किया। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, हम सबको भी मिले, हम सब अपनी चेतना का विस्तार कर सकें आपकी चेतना के साथ जुड़कर, और जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण करें, उनके साथ अलाइन हो। हमारे जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है, वो हम पूर्ण कर सके मास्टर्स, और उसके साथ अलाइन हो सके। आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे, आपका हाथ निरंतर हमारे साथ, हमारे जीवन में हमेशा रहे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मास्टर्स। हर एक मार्ग पर आप हमें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, सत्य के मार्ग पर ले चलें, हमें सही सच के साथ आगे बढ़ना सिखाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सभी ध्यानियों का, जो इस ग्रुप से अभी जुड़े हैं, जो आगे भी जुड़े रहेंगे, जो ध्यान के माध्यम से लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। सो बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। मैं आज वैशाली जी को बुलाना चाहती हूँ। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता की जो सीरीज है, जो हमने शुरू की है, ये अभी सोमवार और बुधवार को हो रही है। और इसके साथ साथ मास्टर्स, हम सब ने इस बहुत सारे गुरुओं के बारे में हमने जाना, समझा। वन सेकेंड, एक मिनट। ओके। सो मास्टर्स, वैशाली जी एक्चुअली पहले जबलपुर से हैं, फिर नागपुर में गई, और इन्होंने एमए, एमएड किया है संस्कृत में। और ये अभी कोचिंग ले रही है हिंदी की, संस्कृत की। और इन्होंने 5 साल स्कूल में पढ़ाया भी है। और साथ ही साथ अब ये ऋग्वेद और बहुत सारे ऐसे वेद जो है वो इसका पठन कर रही हैं। और साथ ही साथ हम सबको अभी तक बहुत सारे गुरुओं के बारे में उन्होंने बताया है। और इनका भी हमारे साथ जुड़ना 1 साल, 1.5 साल हो चुका है, जो मुझे याद है, राइट। 2 साल। 2 साल दो हो साल गए, याद है, ज्यादा। 2 साल। थैंक यू। सो मास्टर्स, 2 साल से हमारे साथ वैशाली जी जुड़ी हैं। सो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस जर्नी में कंटिन्यू करने के लिए। और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ मास्टर्स, आज हम गुरु विश्वामित्र जी और उनकी टीचिंग्स के बारे में जानेंगे। सो ओवर टू यू वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं सभी मास्टर्स को नमस्कार करती हूँ और अपना स्वाध्याय शुरू करती हूँ। विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र प्राचीन भारत के एक महान ऋषि, विद्वान और तपस्वी थे। उन्हें
वेदों और पुराणों में एक महान ब्रह्मर्षि के रूप में सम्मानित किया गया है। उनके जीवन की कई घटनाएं रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ उनके बारे में मुख्य जानकारी दी जा रही है। उनका प्रारंभिक जीवन। विश्वामित्र का मूल नाम राजा विश्वारथ था। वे एक क्षत्रिय राजा थे और राजा गादी के वो पुत्र थे। उन्होंने महान तपस्या और साधना के बल पर महर्षि की उपाधि प्राप्त की। महर्षि बनने की कथा। महर्षि विश्वामित्र पहले एक राजा थे, लेकिन उन्हें महान ऋषि वशिष्ठ से ईर्ष्या हो गई, क्योंकि वशिष्ठ को महर्षि का दर्जा प्राप्त था। वशिष्ठ के पास नंदिनी नाम की एक कामधेनु गाय थी, जिसे विश्वामित्र लेना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ की योग शक्ति से वे हार गए। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की और अतः वह उन्होंने ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद है रामायण में उनकी भूमिका। उन्होंने राम और लक्ष्मण को शिक्षा दी और उन्हें ताड़का वध, सुबाहु वध तथा मारीच के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अपने साथ जंगल में ले गए। उन्होंने राम और सीता का विवाह भी करवाया। जनकपुरी में राम ने शिव धनुष तोड़ा था, जो विश्वामित्र की प्रेरणा से ही हुआ था। महर्षि विश्वामित्र का महत्वपूर्ण योगदान। उन्हें गायत्री मंत्र का ऋषि माना जाता है। उन्होंने कई वेद मंत्रों की रचना की है। उन्हें योग, ध्यान और वेदांत के महान ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। अब उनकी अन्य कथाएं। मेनका अप्सरा के साथ उनकी एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें वे स्वर्ग की अप्सराएं किस आकर्षण में आकर कुछ समय तक तप से विचलित हो गए थे। इनसे एक पुत्री शकुंतला उत्पन्न हुई, जो भरत की माता बनी, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा है। अगर आप चाहे, महर्षि विश्वामित्र और मेनका की कथा। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तब उनकी तपस्या इतनी कठोर और शक्तिशाली थी कि देवता को भय होने लगा। इंद्र को चिंता हुई कि यदि विश्वामित्र अपनी तपस्या से इतनी शक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो वे स्वर्ग का अधिकार कर सकते हैं। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका को आदेश मिला कि वह अपनी सुंदरता और मोहिनी रूप से विश्वामित्र का ध्यान भंग करे। मेनका का प्रयास। मेनका सुंदर वेश में अ, मेनका सुंदर वेश में वहां पर पहुंची, जहां विश्वामित्र तपस्यारत थे, जहां वो तपस्या कर रहे थे। उनकी सुंदरता और नृत्य ने वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। तपस्या में लीन विश्वामित्र का ध्यान धीरे धीरे भंग हुआ और उन्होंने मेनका को देखा। वे उसके रूप पर मोहित हो गए। प्रेम और संतान। विश्वामित्र ने मेनका के साथ कुछ समय तक जीवन व्यतीत किया और उन्हें उन्हें एक कन्या हुई, शकुंतला जिसका नाम था। परंतु कुछ समय बाद वह विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ कि यह सब इंद्र की चाल थी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने मेनका से नाता तोड़ दिया और पुनः तपस्या में लीन हो गए। मेनका भी अपनी पुत्री शकुंतला को छोड़कर स्वर्ग लौट गई। बाद में ऋषि कण्व ने शकुंतला का पालन पोषण किया। शकुंतला और भरत। शकुंतला की कथा आगे चलकर महाभारत में वर्णित होती है। उनका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ और उनके पुत्र भरत से ही आगे चलकर भारतवर्ष का नाम पड़ा। इस कथा से मिलने वाली सीख। यह कथा मन, मोह और तप के संघर्ष को दर्शाती है। यह दिखाती है कि ब्रह्म ज्ञान की राह में कैसी कैसी परीक्षाएं आती है। यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य की सबसे
बड़ी विजय स्वयं अपने मन और वासनाओं पर नियंत्रण पाना है। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का ऋषि माना जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और यह वेदों का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना गया है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सब गायत्री मंत्र का अर्थ, हम सब परम देवता सविता का ध्यान करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि के प्रेरक है। वह हमें शुभ बुद्धि प्रदान करे। गायत्री मंत्र का महत्व, बुद्धि की शुद्धि और विकास। यह मंत्र हमारे मन, विचार और बुद्धि को निर्मल बनाता है। आध्यात्मिक उन्नति, इस मंत्र के जाप से आत्मा का विकास और ईश्वर से जुड़ा होता है। सूर्य उपासना का रूप, इससे सविता का उल्लेख है जो सूर्य देवता है, सृष्टि के प्रेरक और जीवन दाता। दैनिक जप, प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोग इसे संध्या वंदन में जपते थे। यदि आप अगर आपको लगता है तो आप भी इस मंत्र का जाप शाम को या आपको जिस समय लगे उस टाइम आप कर सकते हो। विश्वामित्र भारतीय ऋषि परंपरा के महान और अद्वितीय तपस्वी माने जाते हैं। उनका जीवन प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने एक राजा से ऋषि और ब्रह्मर्षि बनने तक का सफर स्वयं की तपस्या और आत्मसंयम से तय किया। यहाँ उनकी और जानकारी विस्तार से दी जा रही है। अब उनका जन्म और वंश, विश्वामित्र का जन्म कौशिक वंश में हुआ था, इसलिए उन्हें कौशिक भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम राजा गाधी था। ये एक क्षत्रिय लेकिन उन्होंने अ, वे एक क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने के लिए कठोर तप किया, जो सामान्यतः ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मर्षि बनने की कठिन यात्रा, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से एक बार विवाद किया जब उन्होंने कामधेनु गाय को उनसे लेना चाहा, लेकिन वो पराजित हो गए। इस पराजय से उन्हें आत्मबोध हुआ और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि बनेंगे। हजारों वर्षों हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया और कठिन परीक्षाएं उन्होंने झेली। इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सरा मेनका मोह, क्रोध, अहंकार आदि सबको उन्होंने झेला। अतः जब उन्होंने अहंकार का भी त्याग कर दिया, तब वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी थी। आ, अ, वैशाली जी, महर्षि वशिष्ठ बोले, वशिष्ठ नहीं। अच्छा, हाँ मैम। ओके। अगर आप सोचिए विश्वामित्र जी जब उनके जैसा बनना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं, केवल वशिष्ठ, राइट। हाँ, महर्षि वशिष्ठ ऋषियों में अद्वितीय स्थान। जब पहले राजा से ऋषि, फिर महर्षि और फिर ब्रह्मर्षि बने। यह यात्रा अत्यंत कठिन और दुर्लभ थी। उन्होंने उन्होंने दिखा दिया कि तप और आत्मबल से मनुष्य अपनी जाति और जन्म की सीमाओं को पार कर सकता है। अब उनका योगदान, गायत्री मंत्र के रचयिता होने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने कई वेद मंत्रों और सूक्तों की रचना की थी। उन्होंने अनेक ग्रंथों में वर्णित राजाओं, देवताओं और तपस्वियों को शिक्षा और मार्गदर्शन दिया था। रामायण में भूमिका, वे रामायण के प्रमुख पात्र हैं। वे राम और लक्ष्मण को राक्षसों से रक्षा हेतु वन में ले जाते हैं। उन्होंने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। राम को उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच से युद्ध करना सिखाया था। उनके कारण ही राम और सीता का विवाह हुआ। राम ने जनकपुर
में शिव धनुष तोड़कर सीता का वरण किया था। अब उनके शिष्य महर्षि विश्वामित्र ने कई राजा और देवताओं को शिक्षा दी। राजा हरिश्चंद्र को सत्य की राह पर बनाए रखने में उनका हाथ था। यह एक प्रसिद्ध कथा है। महर्षि विश्वामित्र के जीवन में इतनी गहराई और प्रेरणा है कि जितना जाने उतना कम लगता है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं और कथाओं को मैं बता रही हूँ। जैसे तपस्या के चार और मुख्य चरण। महर्षि विश्वामित्र ने चार मुख्य चरणों में तपस्या की है। राजा से ऋषि तक। महर्षि वशिष्ठ से पराजय के बाद उन्होंने पहला चरण शुरू किया, जहां वे राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करने लगे, रजोगुण से हटकर संयम की ओर। इस चरण में इंद्र ने मेनका को भेजा। विश्वामित्र मोहित हुए, पर फिर पश्चाताप कर आगे बढ़े। सतोगुण और की ओर अग्रसर। उन्होंने दोबारा कठोर परिश्रम किया। इस बार अप्सरा रंभा भेजी गई, लेकिन उन्होंने क्रोध में उसे शाप दे दिया। फिर उन्होंने स्वयं के क्रोध पर विजय प्राप्त की, अहंकार का त्याग और ब्रह्मर्षि का पद। अतः उन्होंने सब वासनाओं और अहंकार का त्याग किया। जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को पूर्ण सम्मान दिया, तभी महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि कहा। दिव्य शक्तियां। विश्वामित्र को तपस्वी, तपशक्ति और मंत्र बल से इतनी सिद्धियां प्राप्त हुई कि वे स्वर्ग की रचना करने में समर्थ हो गए। एक बार उन्होंने त्रिशंकु नामक राजा के लिए स्वर्ग बनाने का प्रयास किया। उसे अपनी शक्ति का आकाश में टांग दिया। यानी उस जो स्वर्ग को उन्होंने आकाश में टांग दिया। यह त्रिशंकु स्वर्ग नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मर्षि की उपाधि मिलने की घटना। विश्वामित्र के जीवन की सबसे गौरवशाली घटना यह है कि जब महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं अपने स्वयं उन्हें महर्षि की उपाधि दी। यह केवल तप से नहीं, बल्कि क्रोध, मोह और अहंकार पर पूर्ण विजय से ही संभव हुआ है। उनके नाम और विशेषण। विश्वामित्र अर्थात विश्व का मित्र। कौशिक उनके वंश के कारण है। राजर्षि राजा और ऋषि दोनों है। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त महान ऋषि। शिक्षा और दार्शनिक दृष्टिकोण। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, सत्य, तप और ज्ञान के बल पर ब्रह्मर्षि बन सकता है। उनका जीवन आत्म संघर्ष, साधना, सुधार और समर्पण का प्रतीक है। वैदिक इतिहास और ऋषि परंपरा में गहराई से रुचि लेना लेना अपने आप में एक साधना है। महर्षि विश्वामित्र के बारे में एक रोचक और प्रेरणादायक बातें हैं कि जिन्हें जानना हमारे जीवन के लिए एक दिशा देने वाला हो सकता है। विश्वामित्र का योग और ध्यान में योगदान। विश्वामित्र ने न केवल वेदों के मंत्रों की रचना की, बल्कि उन्होंने ध्यान और योग साधना में भी गहराई से खोजा था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ध्यान की ऐसी तकनीकें अपनाई, जिससे वे अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय स्तर पर विस्तारित कर सकते थे। उन्होंने इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण और मौन साधना द्वारा मानसिक शक्तियां प्राप्त की थी। विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र की कथा। यह कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कई कष्टदायक परिस्थितियां उत्पन्न की। हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें राजपद त्यागना पड़ा, पत्नी और पुत्र को अलग करना पड़ा,
या स्वयं स्मशान में काम करना पड़ा। अंततः सत्य की विजय हुई और विश्वामित्र ने स्वयं राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। यह कथा दर्शाती है कि विश्वामित्र केवल तपस्वी ही नहीं, एक महान परीक्षक और मार्गदर्शक भी थे। ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान। विश्वामित्र को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था जो उन्होंने राम को दिए थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, नारायणास्त्र आदि। उन्होंने राम को राक्षसों से युद्ध करने के लिए मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से तैयार किया था। विश्वामित्र और विज्ञान। कुछ विद्वानों के अनुसार विश्वामित्र द्वारा किया गया त्रिशंकु स्वर्ग का प्रयास एक प्रकार की आंतरिक यात्रा की कल्पना जैसा है। यह दर्शाता है कि वेदकालीन ऋषि आध्यात्मिक विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान में भी सिद्ध थे। अब है उनकी मृत्यु और विरासत। महर्षि विश्वामित्र के शरीर त्याग का विवरण स्पष्ट रूप से किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने शरीर छोड़कर साक्षात ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त किया। उनकी तपस्या, ज्ञान और त्याग को आज भी ऋषियों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। वे आज भी भारत की गायत्री परंपरा, ध्यान साधना और सच्चे आत्मनिर्माण के प्रतीक हैं। मास्टर, यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक सारी कहानियां थी आज इसमें, और बहुत सारी हम सबको बहुत सारी चीजें पता चली विश्वामित्र महर्षि के बारे में। और हम वशिष्ठ महर्षि जी के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें सुनी। तो मैं बस यही कहूंगी कि जब भी आप किसी, कोई भी हो, कोई भी मास्टर हो, आप कभी भी किसी गुरु के बारे में बात करें तो आप पहले पूरी जांच पड़ताल करके, और जब आप बता रहे हैं तो इतने रिस्पेक्ट से बताएं, क्योंकि हम सबको ये मान मिला है करने का। ये बहुत बड़ा ऑनर है कि हम कर पा रहे हैं। मतलब ये एक सीरीज चला रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हम सब सिर्फ माध्यम है, और हम सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन जब हम कोई भी कहानी या कोई भी उनके गुरु वचनों के बारे में बताते हैं, या कोई टीचिंग के बारे में बताते हैं, तो उसमें इतना ब्रह्म ज्ञान होता है मास्टर्स, कि वो हमारे चेतना से लेकर हमारे शरीरों तक को क्लीन कर देता है। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने इतना समय लेकर, इनिशिएटिव लेकर आपने हमको महर्षि विश्वामित्र जी के बारे में बताया। सो मास्टर्स, किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, अगर किसी को कुछ बोलना हो, कहना हो। और 1 सेकेंड, यस, यस अभिमन्यु जी, गो अहेड। प्रणाम माता। प्रणाम। आप में से कोई वहां गया है गायत्री पीठ में, जहाँ शांति कुंज है ना, हरिद्वार में? नहीं, मैं वहां नहीं गई हूँ, लेकिन हमारे वहाँ जबलपुर में भी है, तो वहाँ जाते हैं, मतलब ऐसे। तो, हैंडरेज कर रखा है जी। क्या बोल रहे हैं, तो सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। हैंडरेज कर रखा है वो, गए हुए हैं। आपकी आवाज कट रही है नवीन जी, फिर से बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ दी व्रजलाल जी है ना, इन्होंने हैंडरेज किया है कि ये गए होंगे शायद। अच्छा, वो गए, अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, क्या थैंक है, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि वहाँ उनकी समाधि, उनकी जो तपोस्थली है, एक्चुअल में जब ये शुरुआत हुई, जब हम, हालांकि हम जैसे भी गुरुओं का पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे, तो उसमें श्री रामाचार्य जी से जैसे हम सब अलग अलग रूपों में उनको जानते हैं। तो मैं एक बार अभी गया था, तो उस वक्त मेरे लिए बड़ा ही नया था कुछ ये, खास करके गुरु विश्वामित्र जी से जो जुड़ाव था वो बहुत अलग तरह का था।
क्योंकि उनकी जो तपोस्थली थी उसी के ऊपर वो शांति कुंज बना हुआ है, हरिद्वार वाला, और जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। आपकी भी जैसे माइक कपड़े से हिल रहा है तो इसलिए आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ। अच्छा, अभी आवाज ज्यादा आ रही है? हाँ, खर खर ज्यादा हो रहा है तो एक जगह रख दीजिए, या तो या हवा पा रही होगी इसलिए हो रहा होगा उस पे। ये लैपटॉप का आ रहा है ना मतलब। नहीं नहीं, अपने यहाँ पे लगाइए, अपने इस पे आपके कॉलर पे लगा के देखिए एक बार। नहीं, आज माइक नहीं है, आज तो लैपटॉप से ही ज्वाइन किया हुआ ये तो। हाँ, लेकिन ये कुछ आवाज आ रही है अलग सी, हवा के कारण हो रही होगी, पंखा चल रहा है ना। पंखा होती। पंखा की करो तो नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। बंद मत करिए, मेरे को पास में रख लीजिए क्योंकि वो शायद जाएगा। 1 मिनट उसको। की ही बात है क्योंकि हाँ। आ, हाँ, बस बस बस, अब ठीक है माता, देखो मुझे लग रहा है अब ठीक। वो पंखे का ही बहुत तेज आवाज है। हाँ। तो क्या हुआ कि ये जो गुरु जी की समाधि है वहां पे, उनकी तपोस्थली पे बना हुआ है ये विश्वामित्र जी का। और दूसरी चीज, जैसे जो मैं यहाँ पे एड ऑन तो नहीं, पर ये कहना चाहूंगा कि विश्वामित्र भी एक पदवी है। जैसे जो विश्व के मित्र होते हैं, मतलब एक समय तक उनको वो भले ही वो द्वेष नहीं रहा, एक्चुअल में कोई और बात रही होगी। तो उसमें वो विश्व के मित्र हो गए, मतलब कल्याण जो पूरे वर्ल्ड का कर सके। जब भी हाँ। हम गायत्री साधना करते हैं तो हम उनका भी आवाहन करते हैं, हम जैसे 4 अलग अलग विषयों में से। तो यही मैं मास्टर से ऐड करना चाह रहा था यहाँ पे कि उनकी कभी मौका मिले तो वहाँ अगर आप जाएं शांति कुंज में, तो उनकी एनर्जी को फील किया जा सकता है, सिर्फ कनेक्ट करेंगे तो पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच मुझे भी। बचपन से ही मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करती थी, और मैं बचपन से ही पढ़ती थी क्योंकि घर में ही सिखाया गया था। सो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो बताना चाह रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा, बचपन से करती थी तो मेरी जो बुद्धि है वो शार्प होने लगी बहुत। ऐसे किसी को समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं बोलती नहीं थी ज्यादा। अब बोलती हूँ लेकिन पहले नहीं इतना था। तो मैं चुप रह के बहुत कुछ पढ़ लेती थी, चुपचाप चुपचाप। जो भी मटेरियल आए, स्पीकिंग ट्री हो, फिलोसफिकल हो, ज्ञानवर्धक कुछ बातें हो, तो बहुत, और उसकी समझ थी, मुझे समझ आती थी मुझे। तो मैं सोचती थी कि मम्मी भी मेरे लिए टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए लगाती थी क्योंकि मैं पूरा पूरा मतलब सारे पेपर पढ़ डालती थी। पेपर साथ में ये जो श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो बुक है हमारे पास, गायत्री परिवार से जो जुड़ी थी, अखंड ज्योति, वो, उस मतलब आप सोचिए कि उसका पहले पन्ने से कवर से लेके लास्ट तक 10 बार पढ़ लेती थी मैं पूरा। और मुझे वो बुक आई नहीं, मतलब मैं वेट करती थी उस बुक का, वेट करती थी बचपन से कि वो बुक आए तो मैं इसको बैठ के पढूं। किसी के हाथ में नहीं होती थी, सबसे पहले मेरे हाथ में होती थी। और मैं पूरी कहानियां पढ़ के उसकी डन। फिर जो बड़ी बड़ी होती थी फिर उसको कुछ समय के बाद फिर वो भी पढ़ के डन। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र से मेरे जीवन में बहुत ज्ञान का बहुत उद्भाव हुआ और बहुत मुझे बहुत हेल्प हुई। दूसरी चीज, ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि वो भी एक ब्राह्मण कहलाए जाते थे। क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि वो तो एक क्षत्रिय थे, वॉरियर थे, वॉरियर किंग थे, राइट। लेकिन उन्होंने जब ये गायत्री मंत्र इनके द्वारा जब इसका उद्भाव हुआ और इन्हें करा, तो इन्होंने वो ज्ञान जो है, जो ज्ञान जब आ जाता है ना आपके पास, जब आता है वो विजडम आती है, तो आप जब उसका उच्चारण करते हैं, उन्होंने ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिटेलिंग की है। लेकिन जब वो ये गायत्री मंत्र मतलब एक महा मतलब देवी, राइट, सविता की देवी, मतलब जो प्रकाश की देवी है, सूर्य के साथ जो जुड़ी हुई है, सूर्य के साथ जब हम उनका उनको जोड़ते हैं तो वो ज्ञान का प्रकाश जो सूर्य के समान है, वो ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर उतरने लगता है, जो हमारे अंदर की हर एक नकारात्मकता को, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को, लोअर वाइब्रेशनल सोच और जो कार्य होते हैं उनको भी दूर कर देता है। तो उनको यह महसूस हुआ कि मैं जो एक क्षत्रिय हूँ, मैं बहुत महान राजा हो सकता हूँ, बहुत महान कार्य किए होंगे, कुछ भी है। लेकिन 1 सेकेंड मास्टर्स, गिव मी 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप जो है वो बंद होने वाला।
सब एंड हो जाता अभी। चार्ज लगाना भूल गई थी बातों में। एनी हाउ, तो वो ये सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा क्षत्रिय हूँ, और मैं राजा भी हूँ, मैं वॉरियर किंग भी हूँ, और मुझे ये सब बहुत अच्छे से आता है, और मैं थोड़ा ज्ञान अगर कर भी लूंगा तो भी मैं इन जो ब्राह्मण हैं, मैं उनके बराबरी नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, 10,000 साल तप किया उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ। 10,000 साल उसकी चैंटिंग करते रहे। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो उन्होंने भी किया, तो उनको कितना, मतलब वो ब्रह्म ऋषि बन गए, आप सोचिए। और वैसे ही जब मैं बचपन से कर रही थी, तो मैं अब ब्रह्म ऋषि तो नहीं, लेकिन कम से कम मैं ये आज जो कर रही हूँ, ये शायद उसी का कारण है कि मैं बचपन से जो हर दिन, मैं अभी भी जब हम दिया लगाते हैं, कुछ कई लोग गायत्री मंत्र पढ़ते होंगे, लेकिन गायत्री मंत्र से बहुत बहुत, उसमें बहुत शक्ति है मास्टर्स। मुझे जब भी मेरा मन अशांत होता है ना, मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, और गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद मुझे इतनी शांति मिलती है ना, असीम शांति। तो ये आप लोग जरूर करके देखिएगा, और उसको आराम से उच्चारण करिए, भागते हुए नहीं। हम जरूर हम भागते दौड़ते हम जिंदगी में करते हैं, लेकिन जब आप चैंटिंग करने बैठे, तो आप इसको ऐसा करिए, देखिए आपके जीवन में ना बहुत बहुत प्रकाश फैल जाएगा हर जगह। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी, बस यही दो चुनिंदा बातें मुझे बतानी थी। वाह। गोविंदा जी की, वो अभिमन्यु जी लिख रहे हैं कि उन्होंने चाइल्डहुड में 24 लाख जाप किए हैं गायत्री मंत्र के, राइट, यही बोल रहे हैं ना आप? वहाँ पंखे की आवाज आएगी, बट चलेगा। तो कोई क्या नहीं। हुआ कि गोविंदा ने बहुत बार खुद कहा है बहुत सारे इंटरव्यूज में कि उनकी जो मदर थी, बचपन में ही उनको दे दिया था जाप करने को, जब वो बहुत छोटे थे। तो उसी टाइम पे फिर उन्होंने 24 लाख जाप किए। और कहते हैं कि गोविंदा ऐसे स्टार रहे उस टाइम पे, बहुत यंग थे। कहते वो, उन्होंने जो कहा, मैं वो वर्ड रिपीट करता हूँ यहाँ की, बोला मेरे ही ना ऐसी शक्ल भी नहीं थी कि मैं हीरो जैसा दिखूं। मुझे ऐसा कोई वो भी नहीं था कि मतलब मेरे वो डांस के मूव भी नहीं थे ऐसे। यस, और ये चीज होती है। मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखा है, ज्ञान बढ़ते हुए देखा है, मेरी चेतना का विस्तार, समझ बढ़ते हुए देखा है, मेच्योरिटी। मतलब ऐसा देखेंगे, मैं हंसती बोलती ऐसे रहूंगी, बचपना करती रहती हूँ, वो मेरी आदत है, चलो मुझे इस तरह से रहना है। लेकिन जो चीजों की समझ मेरे अंदर थी बचपन से ही, वो मैं बड़े बड़ों में नहीं देखती थी, कि मेरे को ये महसूस होता था, इसमें कोई घमंड की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं ये भी समझ पाती थी कि मुझे अपने अगर मेरे अंदर कोई अहंकार है, उसको भी शमन करना है। अहंकार किस चीज का, मेरा क्या है, मतलब ये भी समझ बचपन से थी कि मेरा कुछ नहीं है, ये सृष्टि का है सब कुछ। और जब हम आए हैं तो हम जाएंगे भी। तो ये बचपन से कैसे समझ आ गई, ये सब उस गायत्री मंत्र, गायत्री परिवार। मैं ऐसे बोलूंगी, मेरे माँ बाप, उनको मैं मतलब धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, जो बाकी चाहे सब में कुछ ना कुछ नकारात्मकता होती है, लेकिन उन्होंने मुझे गायत्री परिवार का जोड़ा, उन्होंने मुझे ये सब करवाया। और आज भी वो, और मेरी पता क्या आदत थी, मैं हमेशा भागते दौड़ते अगरबत्ती बस करके ऐसे गोल गोल करके चली जाती थी। तो मम्मी बोलती थी कि तू बैठती नहीं है। तो मैंने कहा, बैठने का क्या फायदा है, मन में होना चाहिए, तुम लोग ये दिखावा करते रहते हो, मैं उनको ऐसे बोलती थी। बट एनीवे, तृप्ता जी तो गो मैं अहेड यही प्लीज। कहूंगा इसमें लास्ट में ना, एक लाइन विश्वामित्र जी का, क्योंकि आज जिक्र हुआ है, पता नहीं कब हो फिर। तो इसमें एक चीज यही है कि मास्टर्स, अगर हमारे बच्चों में कोई भी गायत्री पाठ का जाप करता है अकेला, मुझे जो, क्योंकि मैं अभी विजिट करके आया था रिसेंटली एक उसमें, तो मुझे जो पता लगा वहां से कि गायत्री मंत्र में वाकई में ऐसा है कि वो आपके लास्ट जो पास्ट लाइफ है उनके भी, उनको काट सकती है ये लाइट, इतनी मतलब प्रगाढ़ है। पहले कहते हैं जल में खड़े होते थे, इतना ज्यादा तेज था इसका, गर्मी क्योंकि वो निकल रही। गर्मी हीट इतनी ज्यादा बन जाएगी अदरवाइज। तो बस यस, थैंक यू, आप मेरा को इतना ही कहना है, बस थैंक्स। थैंक यू अभिमन्यु जी। और ओम का जाप भी करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो भी क्लियर हो जाती है। तो मैं ओम का जाप भी करती थी, और गायत्री मंत्र, कुछ देर ओम का और कुछ देर गायत्री मंत्र, तो ये करने से आप लोग, आप देखिएगा, खासकर उन बच्चों में जिनको लग रहा है कि हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके बच्चे में वो ज्ञान अभी उद्भाव नहीं हुआ है, तो उनको बस ये चैंटिंग कराने बैठा दीजिए डेली। बोलिए कि केवल 5 मिनट इसको चैंट करना है, करते रहो। और ऐसे, या तो ऐसे बोल दो कि आप 50 आप करो ओम भूर्भुवः स्वः, या 25 करो, 25 से शुरू कर लो, ऐसा मुझे लगता है। अगर 10 भी कर लोगे ना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो ऐसा बोलूंगी लिटरली। तृप्ता आंटी प्लीज। मैम, मैं भी जब जबलपुर में थी तो मैं भी जब जबलपुर में थी तब गायत्री विद्यालय में थी, एक स्कूल में थी।
तो वहां पे रोज वो हम लोग मंत्र बोलते थे, और गायत्री मंत्र माता का वहां पे मंदिर भी था। तो वहां से मुझे आदत पड़ गई, और उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे दीदी बोलती थी कि गायत्री मंत्र डेली सुनना है, तो मैं रोज सुनती थी। तो उसका इफेक्ट सही में हुआ है। और ओम, जो बोलते कि जैसे हमारा बच्चा भी होता है तो उसके कान में भी ओम और ओम गायत्री बोलो। मंत्र बोलो तो उसका यानी माइंड बहुत शार्प होता है। ये बिल्कुल। मैंने यानी मैंने खुद किया है, और दीदी ने, हाँ। और ओम बिल्कुल। बोलते कि जीभ पे ओम लिखो वही। शहद से, लेकिन हाँ। डॉक्टर परमिशन नहीं देते हैं, तो दीदी ने सिर्फ कान में बोला था उसके ओम करके, और गायत्री मंत्र। कुछ तो मतलब इसलिए कि उनका जो क्योंकि जो शहद है वो भी हमारे बच्चा जो है वो अभी उस चीज को वो नहीं कर पाएगा, लेकिन हल्का से उसमें सिर्फ सोने के तीली में डुबा के और उसके जीभ पे लिख दो। आप जीभ में शहद नहीं चटा रहे हो, राइट? बेसिकली कोई दिक्कत नहीं हाँ होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी डोंट डू दैट। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि हम हाँ, नहीं जानते कि किसी बच्चे को क्या होगा। आजकल नहीं परमिशन देते, आजकल परमिशन नहीं तो देते। काजल की भी देते नहीं है, और ठूस ठूस के लगाते थे, बाप रे सुषमा, मैं रियली। तृप्ता आंटी, गो हेड प्लीज। या हाँ जी, सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्ते, हरिओम। हरिओम। तो एक्चुअली मैं तो बचपन में जैसे आर्यपुत्री पाठशाला में हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पे हमारी प्रेयर से पहले गायत्री मंत्र जरूर होता था। और बहुत अच्छा है। और आजकल जो हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी सत्यानंदा ने शुरू में यही बोला कि सुबह उठते ही बिस्तर पे बैठे हो, आंखें बंद हैं, मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, कुछ नहीं, उठते ही सबसे पहले संकल्प लो कि हे माँ गायत्री, मुझे बुद्धि दो, विवेक दो, ज्ञान दो। तो ये संकल्प के साथ 11 बार आप सुबह बिना मुंह धोए, बिना पानी पिए, बिना कुल्ला किए 11 बार आप गायत्री का मंत्र कर दीजिए। और 11 बार उन्होंने बोला कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए महामृत्युंजय करना। और 3 मंत्र उन्होंने बोले हैं, 3 बार बोलना है दुर्गा के 32 नाम। तो ये अगर 3 मिनट, 2-3 मिनट में हो जाता है ये सब कुछ, अगर आप आराम से करते हो, तो उससे आपका पूरा दिन इतना बढ़िया, इतना शांत और इतना अमेजिंग जाता है ना। तो उन्होंने ये साधना बताई है कि और कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के कुछ भी, मतलब वो पूजा पाठ भी अगर नहीं करने का टाइम है, पर ये 3 चीजें अगर आप रोज करते हो, तो आपको बुद्धि, विवेक और ज्ञान मिलेगा। उसके साथ में आपकी प्रज्ञा अपने आप बढ़ जाए। जगेगी। यस, बिल्कुल। और बेटा जी। आपको प्रोटेक्शन, अपनी अपनी प्रोटेक्शन, विश्व का कल्याण हो उसकी प्रोटेक्शन, और सबकी प्रोटेक्शन के लिए 11 बार ही उन्होंने महामृत्युंजय बताया, और 3 बार दुर्गा के 32 नाम बताए, जिससे सबकी दुर्गति का नाश हो, हमारी भी, परिवार की और विश्व की दुर्गति का नाश हो, सारे दुखों को दूर करे माँ दुर्गा। तो उससे पूरा दिन आप अगर ये करते हैं 3 मंत्र, बहुत ही फंटास्टिक दिन जाता है। बाकी गायत्री मंत्र तो हमारा है ही खैर सबसे ऊंचा। थैंक यू तो बस तृप्ता जी। इतना ही कहना था। बाकी तो जिससे हम बहुत लकी हैं कि हम जुड़े हैं इस ग्रुप के साथ, और हम जुड़े हैं इस सनातनी परंपरा के साथ। तो जिसमें बैठते ही पहले नमस्कार करो, खाना चौकड़ी मार के बैठो, हमें जो सिखाया जाता था, चौकड़ी मार के बैठो, उसको धन्यवाद करो, 3 बार ओम का उच्चारण करो, 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। तो उससे वो संस्कार अपने आप आपके अंदर आने लगते हैं। जाने बिल्कुल। अनजाने कहीं ना कहीं आपको अमृत मिल जाता है इन मंत्रों के साथ। थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी। मैं एक थैंक यू। कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल हूँ, मास्टर्स क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे सिख दोस्त थे मेरे सारे, और साउथ इंडियन भी थे, सिख भी थे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कभी ये गायत्री में मतलब हर एक धर्म का मैंने वो देखा विश्लेषण, लास्ट में यही करूंगी, मैं आज भी यही बोलती हूँ कि ना इतने सारे रिचुअल्स, इतने सारी चीजें हैं, मगर मन में अगर श्रद्धा हो ना, वही एक मंत्र जो आप कर रहे हो, कम रिचुअल्स कर लो लेकिन उसको बहुत अच्छे से कर लो, मन से श्रद्धा से, देखो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, आप उसको वो कर लेंगे। स्वामी जी ने यही बताया कि ज्यादा कुछ झंझटों में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 3 मंत्र संकल्प के साथ करो, दैट्स इट। यस। और मैं ये बोलूंगी आप करिए मास्टर्स, लेकिन एक मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि ये जो जब हम गायत्री मंत्र करते हैं
तो प्लीज मुंह से कुल्ला करके थोड़ा नहा धो के, क्योंकि सविता के बारे में है, यानी कि सूर्य के साथ है। आपने जो वो बताया वो बिल्कुल, अलग है, बट मैं फिर भी यही क्योंकि बोलूँ। हाँ। स्वामी जी ने हमें जो बताया कि उस टाइम आप आधे सोए आधे जगे होते हैं, 3 बार ओम मैं समझ उच्चारण करो, गई, उसके बाद सांस की मैं सांस गलत रखो। नहीं बोल रही हूँ उसको। आप देखिए, जो जिन्होंने बताया जरूर मैं उसको नतमस्तक करती हूँ, लेकिन जो मेरी समझ है, जो जहां तक मुझे मुझे समझ में आता है, सूर्य भगवान की प्रार्थना कभी भी बिना नहाए धोए नहीं करते, और सूर्य भगवान का गायत्री है, तो उनको भी कभी भी झूठे मुंह और बिना नहाए नहीं करते, हमेशा याद रखना मास्टर्स। नहीं तो वो मतलब उसका फल अच्छा नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। बस ये मैं बोलूंगी, उन्होंने जो बताया होगा भाई, वो स्वामी है, हम तो नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आई, और क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे जहाँ से मैं हूँ, तो मैं, मेरे हस्बैंड बनारस के हैं, वहां पे तो छठ पूजा की जाती है, तो बहुत महत्व है इसका। मतलब आप सोचिए कि मैं ऐसे घर में गई जहाँ छठ पूजा होती है, और बात ये भी है कि मैं इतने रिचुअल्स नहीं कर सकती, और मेरे को इतना पता भी नहीं है, लेकिन वो सब करते हैं, इतना मतलब इतना कि वो चूल्हा भी अलग बनाती हैं अगर छठ का खाना पीना कुछ बनाना होता है, सब कुछ। सो एनीवे, मैं तो हरियाणा यूपी तरफ की ठेठ ऐसा बोल सकती हूँ, और आधा नागपुर है। सो सब कुछ मिला जुला है मास्टर्स, बट थैंक यू सो मच सप्ता आंटी, थैंक यू। जितनी सॉरी। अब हम सुनीता जी को ले लेते हैं। कहाँ गई सुनीता जी? सुनीता जी थी कि मैंने वंदना? मैंने यही बोला था कि ये सारी चीजें रिसर्च बेस होती हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही बता दिया उन्होंने। हम्म। वहाँ बहुत साइंटिफिक है सब कुछ। यस यस। थैंक यू तप्ता आंटी। ओके, लेट्स टेक वंदना जी। आत्मवंदन मास्टर्स। वंदना जी। मैम, हमें तो बचपन से कोई मंत्र वगैरह कुछ नहीं सिखाए गए ना बताए गए। सिर्फ ये कि भगवान को हाथ जोड़ो, बस उतना ही बहुत है, और अपने कर्म करो, और उसी पद्धति पे ही चल रहे थे। लेकिन एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ गायत्री मंत्र का ही। मुझे 5 साल से पहले तक ना मैं बहुत तुतलाती थी, को तो बोला करती थी। तो मेरी नानी की सिस्टर, मतलब मम्मी की मौसी, उन्होंने कहा कि सोने से पहले 7 बार गायत्री मंत्र जाप करो। वो मैंने मेरे ख्याल से मुश्किल से 4 या 5 दिन किया होगा। और एक दिन वो आई घर पर, और मैंने उनसे बोला कि मैं क बोल के बताऊं। उन्होंने कहा हाँ बोलो, और मैंने प्रॉपर क बोला, त की जगह उसको। क्या बात है। तो एक तो इफेक्ट वो। फिर ऐसे ही 8-9 साल की हुई तो मैं रात में सोते सोते उठ के डर जाती थी, और मेरे हाथ में मेरी चोटी हुआ करती थी जिस लंबे लंबे बाल थे, और उसको मैं छिपकली 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 करके, कई बार ऐसा होता था। तो फिर मम्मी ने कहा कि गायत्री मंत्र को 7 साल वही उन्होंने ही कहा, मम्मी नहीं, मतलब मौसी जी ने कहा जी। 7 बार सोने से पहले हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र बोलकर फिर सो। और हम्म। वाकई सिर्फ 3 दिनों के बाद ही वो सपना जिंदगी में दोबारा कभी आया ही नहीं, जिसने इतना परेशान कर रखा था। वही तो, अभी क्या करना है आपको, गायत्री ये गाइडेंस मंत्र। अभी आपको वो पास्ट का अब आ रहा है। डू इट एवरी हम्म। डे नाउ ऑल्सो, आप उसको कम से कम 10 बार आप गायत्री मंत्र डेली पढ़ा करो, देखो बाकी पूरा समय, और सुबह नहाने के बाद तो आप मन से ही ऐसे जरूरी नहीं कि आपको कुछ करना है, बट आप जैसे सूर्य को देखते हुए गायत्री मंत्र 10 बार पढ़ ले, वो भी आप कर सकते हैं। या बैठ के आप शांति से जहाँ पे भी ध्यान में भी बैठे हैं, तभी भी आप मन ही मन बोल सकते हैं। इट रियली इज सो सो मतलब अमेजिंग, उसकी एनर्जीज की मैं बता नहीं सकती हूँ। तो एनी हाउ, थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल बताया, रियली इट हेल्प्स। अर्चना जी। नमस्ते सबको। नमस्कार, प्रणाम। सब, मुझे लगता है सबके घर में बचपन से गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। हर जगह नहीं, मगर हाँ होता है, हम्म। जैसे अभी वंदना जी ने नहीं, प्रायर बताया। प्रायर, प्राय, क्योंकि हाँ। माँ हमारे यहाँ तो दुर्गा माता की पूजा होती है, तो वो मंत्र पहले से ही तो हमारे मुंह से वही निकलता है। और आप बोल रहे थे ना कि मेरा बेटा जन्म हुआ ना, मैं भी सोने के इससे दांडी से, हमारे पप्पा के हाथ से महू, थोड़ा घी और कुछ तो और एक था चीज, वो मिला के ओम लिखवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं की हूँ संस्कार, हाँ। तो सोना क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सोना इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, सोना सूर्य होता है, यानी कि सोना यानी कि सूर्य, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश। आप मुंह में ही पहले लाइट देते कि मुंह से निकले तो प्रकाश निकले, गंदी बात ना निकले, अच्छा। हाँ, राइट। आज देखो, मतलब आज पता चला हमको। हाँ, मतलब ज्ञान का प्रकाश आपके जीभ से लेकर आपके पूरे, जब आप सोने की तीली से करते हैं तो वो सोना पूरा आपके यहाँ से वहां तक
जाए। चांदी भी पहनने का होता है, सोने को पाँव में नहीं पहना जाता, उसको सर के ऊपर, गले में, यहाँ वहां करते, कई लोग सोना पैर में भी पहनते हैं, बट वो नहीं उसको कहा जाता है। बट चलो, अब इतने सारे रिचुअल्स में नहीं जाते, लेकिन हाँ, लेकिन पुराने वो जमाने में बहुत सारे लोग। बेटा मेरा है ना, शिव का अवतार है, वो वाह। शिव कांची का है। यानी मुझे, मैं ये तो मुझे जब पेट में था तब पता चल रहा था कि आत्मा कहाँ से जन्म ले रही मेरे पेट में। जी। लेकिन तब तो इतना नॉलेज नहीं था ना, मेडिटेशन में आने के बाद चला है। वो हम्म। कभी बचपन से खिलौने से नहीं खेला, मूर्ति फोटो पूजा करना यही था। तो हमारे घर में तो दूर दूर तक जेंट्स तो कोई पूजा नहीं करते थे, लेडीज भी नहीं। तो बाद में फिर मैं बोली ऐसा क्यों है, तो फिर मेरे को वही जो आया कि हम लोग शिव का, और शिव का और इतना बड़ा बड़ा मंदिर मैं कभी भी जिंदगी में नहीं देखी थी। तो चलो ऐसा ही सपना है करके। लेकिन वो 10th में था, तो 10th की छुट्टियों में हम घूमने गए ना तिरुपति, तो बाकी सब ये सब घूमे शिवकांची शिवकांची। शिवकांची गए तो मम्मा मैं बोली कि यही मंदिर मेरे सपने में आता, हम वहां रहते हैं, खाना बनता है, पूजा होती है। तो मैं तभी पता चला कि, और तब मेरे को क्या पता था, ये ना 1.5-2 साल का बच्चा है, मैं ये धोती पहना हुआ है, सब जगह नाग 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 फन करे हुए, वो गले में डाल के कर रहा है, डोरी जैसा घुमा रहा है, बैठ के सब लोग ऐसे फन करके ऐसे 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 करके उनको मार मार के खेल रहा है। हम्म। ये मेरे को तब सपना आया था। हाँ, ये इसलिए तो पास्ट बाद लाइफ में में आप। इसमें ज्ञान आने के बाद पता चला कि वो ध्यान में आने के बाद तो अपना, वो मेरा पिछला जन्म में देख रही थी, वो वही संस्कार इस जन्म में लेके आया है। यस, वही इसलिए वही उसको बात है। कभी भी हम रोक नहीं सकते, पूजा पाजा होने से मैं नहीं रोक सकती। नहीं, बाद में रोकना भी एक्सेप्ट नहीं है। कर ली, रोकना भी नहीं है, वो पास्ट लाइफ में आप एक्सेप्ट लोग। एक्चुअली। हाँ, हाँ पास्ट लाइफ में आप ब्राह्मण परिवार से रहे होंगे, और जो आप हाँ शिव मंदिर की पूजा रखते होंगे, सब कुछ करते होंगे। आपका बच्चा भी हाँ संभालता होगा, बचपन से देखा होगा उसने, इसलिए। और या फिर वो संभालता होगा, आप लोग किसी रूप में होंगे, जो भी आपने पास्ट लाइफ में देखा। सो थैंक यू अर्चना जी, शेयर करने के लिए बहुत बहुत हम्म। शुक्रिया। आई नो इट अभी इज। देखो, हाँ, जगन्नाथपुरी का भी होगा ना, वो सब जगह रिचुअल्स देखने को उसको बड़ा मजा है। वो अभी अभी वो जुलाई में होगा, बावड़ा यात्रा के बाद वो भगवान रथ पे रहते हैं, वो सब वहाँ रिचुअल्स होता है। पिछली बार 2 व्हीलर से पापा को लेके गया था, इस बार मेरे को लेके जाएगा। चलिए, लेकिन अच्छी वो बात। जनवरी बुकिंग कर दिया है, पहले से। अभी मुझे पूछ रहा है। तो मैं बहुत बोली अच्छी ठीक है बात है मैं ना, ये आऊँ। तो और बहुत उसको अच्छी बात है। यही भी होगा कि उसको मैं हेल्प करती हूँ, इसलिए मुझे चुना होगा, क्योंकि इस बारे में तो सब लोग उसको नहीं करेंगे ना हेल्प। कुछ पूजा करेगा तो उसको ये करना वो करना, मम्मा तो मैं समझती हूँ। एक बार उसका ना हाथ जल गया, तब मैं एक्सेप्ट कर ली, नहीं बाबा तू, और गद्दा भी जल गया इतना बड़ा। फिर वो दौड़ दौड़ के मुझे बोलने आया, मुझे पापा से नहीं बोलना मम्मा, नहीं बोलूंगी। फिर वो गद्दा में हम लोग रुई डाले तो उसको सिलाई की उल्टा कर दी, मैं नहीं बोली। कितने साल के बाद उसके पापा देखे तो मैं बोली थी। तो कैसे जल गया फिर था? उसके बाद मैं एक्सेप्ट जल कर ली, उनको जल तू जो कैसे भी गया करेगा था? मेरे सामने करेगा। हाँ। जल कैसे गया था? वो पूजा करते करते गिर गया, ओ, ओके। उसके हाथ से वो कुछ दीवा गिर गया नीचे, और हम उसको डांटते थे तो वो चोरी छुपी करता था। तो बस उसके बाद मैं उसको बोली तो जो भी करेगा मेरे सामने करेगा, और कोई कुछ बोलता तो मैं ध्यान नहीं देती थी। चलिए, हमारे थैंक। यहाँ भी एक माता जी का है ग्राम देवता का होता है। वो चैत्र महीने में वो पूजा होगा मंदिर में। यहाँ माता जी का मंदिर है रायगढ़ का, गंजी गौरी माँ आराध्य देवता है रायगढ़ की। तो बाद में उसके घट पूरे शहर में कहाँ कहाँ बैठते हो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए, और बहुत धूमधाम से करते हैं पर्व तो। उस वहां को लास्ट दिन ना वो आगे पे चलते हैं, 4-5 साल का लड़का उसमें चल जाता था। फिर माँ है ना, मैं बोलती दर्शन मुझे ना ये सब मैं कभी देखी नहीं ना, मुझे पता नहीं, मम्मा को दिखाना, हाँ मम्मा को ले जाना, इसलिए मुझे लेके जा। दिखाना। यस। हाँ, ऐसे उसको बोल के जाती थी। माँ है ना, कभी गिर जाएगा मन को डर लगता है। अभी भी ये अभी परसों चला है वो। थैंक यू मैंने सो ऐसा मच अद्भुत अर्चना आत्मा जी। मेरे पेट में जन्म ली है। यस, थैंक यू सो मच अर्चना जी। लेट्स टेक पुष्पा जी नाउ।
बट बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी कहानी सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। और आपके बच्चे में भी वो गुण है, बहुत अच्छी बात है। ये सब जन्म जन्मांतर चलता ही रहता है। यस पुष्पा आंटी, जल्दी से आप भी बोले। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं तो सबका सुन के भूल गई कि मेरे को क्या बोलना है। ओके, जब याद आए तब बताना, तब हाँ, तक कि मैं उर्मिला आंटी को लेती हूँ। नवंदन सभी को। आत्मंदन आत्मंदन। वैशाली जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत स्टोरी के साथ, बहुत कथाओं के साथ बताया, और पता भी था फिर भी रिकलेक्ट हो गया, सुना हुआ और पढ़ा हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात यह है कि गायत्री मंत्र के बारे में मेरा एक अनुभव मेरी फैमिली में है। मेरी जो भाई है उसके लड़की हवन करते हुए जल गई थी। वो गायत्री की बहुत भक्त है और वो रोज करती है उसका। तो वो जल गई, और उसके बाद उसका पूरा 90% डिग्री उसका बदन जला हुआ था। ओनली इसका मुख और थोड़ा ऊपर का ब्रेस्ट नहीं हुआ था। उसके बाद उसके ये अंगुली सब ऐसे जुड़ गए थे हाथ में। 8 सर्जरी हुई, बाप रे। पाँव की सर्जरी हुई। और उसके बाद उसने जो जो गायत्री उसने अपने घर में जो उसने कहा अभी भी कर रही है, तो उसका अभी इतनी ठीक है और बहुत ही अभी एकदम हैप्पी। और उसने अपना जीवन पूरा, और उसने अभी जब हम इंडिया गए थे तो उसके उसने मुझे भी गायत्री मंदिर ले गई थी, और हमारा मंत्र हवन किया, और गायत्री का हमारे गांव में भी है। बहुत आनंद हुआ उस हवन से भी, उतनी शांति मिली कि आपको नहीं बता सकते। इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। याद आया पुष्पा आंटी? याद आया। जब मैं बोल रही थी, ये दुर्गा बत्तीसी बोले ना मैम कोई, वो दुर्गा बत्तीसी ईश्वर की कृपा से बहुत पड़ी हुई है मेरी, बहुत मतलब गिनती नहीं कर सकती, मैं गिनती भी नहीं बोल सकती कितनी पड़ी हुई है। 32 बार दुर्गा बत्तीसी, 32 बार पढ़ना। कितने दिन पढ़ी वो मेरे को ध्यान नहीं। भगवान ने अच्छा से कराया है मेरे से, बहुत अच्छा से करवाया। और खाना खाते, प्रसाद पाते, भगवान का भोग लगा के तो सो हाथ जोड़ते हैं, तो ये बोलते हैं, वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, जीवन करे हे जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जानिए जे यज्ञ कर्म। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू वैशाली जी। अब आप ध्यान कराएंगे या किसी और को बोलना है, बताइए। मैं करवाऊंगी। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप ध्यान कराने बैठाएंगे। तो चलिए हम सब रेडी हो जाते हैं मास्टर्स, अपने अपने पोजीशंस ले लें। हाथ पांव अपने क्रिस क्रॉस करके बैठे, अपने पाँव को, हाथों को आपस में क्लास्प करके बैठे, उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर गोदी में रखें, आंखों को बंद करें। और दूसरा, सीधे बैठेंगे, पानी जरूर पी लें मास्टर्स, ध्यान से बैठने से पहले थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। ओके, चलिए रेडी हो जाए मास्टर्स। जिनको पिरामिड्स लगाने पिरामिड लगा लें। और आप एस्ट्रल पिरामिड्स का आवाहन कर लेंगे वैशाली जी। हाँ, तभी गोल्डन पिरामिड का आह्वान कीजिए। गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे क्राउन चक्र पे पहुंच गई है, और हमारा क्राउन चक्र रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। वैशाली जी ऊपर आप वीडियो ऑन, फिर उसके बाद बंद करिएगा। हाँ मैम। थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करके फिर जाइएगा बंद करने। हाँ, हमारा क्राउन चक्र रिलैक्स हो गया है। उसके बाद हमारे पूरे फेस पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंच चुकी है। हमारा पूरा फेस रिलैक्स हो चुका है। हमारा थ्रोट और नेक पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंची है। गोल्डन नेक और थ्रोट रिलैक्स हो चुका है। हाँ हमारे वैशाली जी, पीठ पर सॉरी,
थोड़ा देर 5 मिनट दीजिए सबको उसके अंदर जाने के लिए। आप सबसे पहले बोलिए कि सभी मास्टर्स का से निवेदन है कि आप सब अपने अपने पोजीशंस लें और हम आवाहन करते हैं और थोड़ा 5 मिनट दीजिए उस एनर्जी को सिंक इन करने। बोला और एकदम से हो जाएगा ऐसा थोड़ी ना है, वो हमारा जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं, राइट? आपने बोला ना मैम, इसलिए मैंने आगे का बोला फिर। नहीं नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, आराम से करिए, कोई भाग ठीक दौड़ है, नहीं है, ठीक है? वी ठीक है। हैव टाइम, हाँ, चलिए। सभी लोग अपने आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए। दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रखिए। अब हम एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड को आह्वान करते हैं। गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे क्राउन चक्र पर पहुंच गई है। हमारे सबका क्राउन चक्र रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे श्वास लीजिए। उसके बाद गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे फेस पर आ चुकी है। हमारा फेस रिलैक्स हो चुका है। गोल्डन पिरामिड की एनर्जी धीरे धीरे हमारे नेक और थ्रोट पर पहुंच चुकी है। उससे हमारा नेक और थ्रोट रिलैक्स हो चुका है। उसके बाद गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे पूरे पेट पर फैली है और हमारी पेट रिलैक्स हो चुकी है। धीरे धीरे ये एनर्जी हमारे चेस्ट पर पहुंच चुकी है। हमारी पूरी छाती रिलैक्स हो चुकी है। हमारे हाथों पर एनर्जी पहुंच चुकी है। हमारे हाथ रिलैक्स हो चुके हैं। गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे पेट पर पहुंच चुकी है। हमारा पूरा पेट रिलैक्स हो चुका है। उसके बाद गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे रूट चक्र पर पहुंच चुकी है। रूट चक्र रिलैक्स हो गया है। उसके बाद हमारी जांघें घुटनों तक गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंच चुकी है। वो भी रिलैक्स हो चुके हैं। हमारे पूरे पैरों तक गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंच गई है और हमारे पूरे पैर रिलैक्स हो चुके हैं। गहरी 3 श्वास लीजिए और धीरे धीरे करके छोड़िए। उसके बाद महावतर बाबा, पत्री सर, हमारे सब परम गुरु मंडली को का आह्वान कीजिए।
को कहिए कि हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े। शरीर की जिस भी एरिया में दर्द है, कुछ भी ब्लॉकेज लग रहा है, वहां पर अपना श्वास लेकर जाइए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। आपकी पीठ पूरी तरह से सीधी रखिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इस समय को अपने लिए समर्पित कीजिए। जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के अनुभवों के प्रति सजग होंगे। धीरे धीरे सांस लीजिए। हर श्वास के साथ शांति और स्थिरता को महसूस करें। हर निश्वास के साथ तनाव और चिंता को छोड़ दें। यदि आपका मन भटक रहा है तो आप उसको अपने सांस पर फिर से ले आइए। अपने हृदय में प्रेम, करुणा और संतोष की भावना को महसूस करें। इन भावनाओं को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। अपने आसपास के लोगों के प्रति भी इन सकारात्मक भावना को भेजें। धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे यह महसूस कीजिए कि हम रूट चक्र से श्वास ले रहे हैं और ये श्वास हमारे रूट चक्र से ऊपर आते आते क्राउन चक्र तक पहुंच गई है और जो भी निगेटिविटी है उसे क्राउन चक्र से बाहर निकालिए। ऐसा आप कम से कम 7-8 बार कीजिए। हम रूट चक्र से श्वास ले रहे हैं। यह श्वास धीरे धीरे पीठ से ऊपर आकर गर्दन तक पहुंच गई है। उसके बाद गर्दन से हमारे क्राउन चक्र तक पहुंच गई है
और क्राउन चक्र से हमारे सारे शरीर की निगेटिविटी बाहर निकल गई है। अब अपना ध्यान म्यूजिक के साथ कीजिए।
मास्टर्स, सब अब अपनी शारीरिक क्षेत्र में वापस आइए। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। हमारे सारे गुरुओं को नमस्कार कीजिए और थैंक यू बोलिए। हम जिस प्लेस पर बैठे हैं उसका धन्यवाद कीजिए। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन सब का धन्यवाद कीजिए। मधु मैम का धन्यवाद कीजिए। सभी ध्यानियों का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू। थैंक यू वैशाली जी, बहुत ही सुंदर ज्ञान और ध्यान के लिए। बहुत ही सुंदर ध्यान था आज का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस डिम्पल जी। हाँ जी, थैंक यू विशाली जी, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू एवरीवन मास्टर्स। एक क्वेश्चन है कि ये पिरामिड कैसे आया, किसने पहले यूज किया, हमें कैसे पता चला, इसके बारे में मुझे जानना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किसके बारे में जानना है? पिरामिड जब जब हम लगाते हैं तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम सुनते हैं जिस लाइन जैसे कि आपने बताया, मधु जी ने बताया, तो इसके बारे में और मुझे जानना है कि पहले मतलब कैसे पता चला हमें कि पिरामिड क्या है, कहाँ से कैसे बना, किससे यूज किया है। सबसे पहले तो वैशाली जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर मेडिटेशन था और बहुत अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच। जो मैं चाहती थी आपने किया। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि मैं क्यों चाहती हूँ ऐसा, क्योंकि आप बच्चों को भी शिक्षा देती है, संस्कृत की भी शिक्षा देती है, ऋग्वेद की भी पढ़ रही हैं, और एक मास्टर को मास्टर के जैसे होना चाहिए। इसलिए मैं आपको करेक्ट करती रहती हूँ, और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप में वो चीज़ देखती हूँ जो है, उसको बस निकालना चाहती हूँ और कुछ नहीं, कि आप और आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच। सो मेरी करेक्शन को आप बिल्कुल गलत मत लीजिएगा, बट ओके। मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी बहन को करेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही होती हूँ कि आप बहुत अच्छा करें। तो बट आपने बहुत अच्छे से किया, फिर बहुत आराम से किया, और बहुत अच्छे से आपने मेडिटेशन दिया। तो थैंक यू सो मच। देखिए अभी तक मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो मैं बहुत गहरे ध्यान में थी। सो थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं डिम्पल जी का आंसर दूं, डिम्पल जी मतलब डिम्पल जी बोल रही हूँ, सॉरी, वैशाली जी, थैंक यू सो मच कि आप भी इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान मिला हमको। सो डिम्पल जी, एक्चुअली ये अगर आपको इसकी हिस्ट्री जाननी है तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि इजिप्शियन वर्ल्ड में ये पिरामिड्स का
उद्भाव हुआ, राइट। लेकिन कल अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक मूवी के बारे में डाला था, लॉज ऑफ द सन। किस किस ने देखी है वो लॉज ऑफ द सन? आपने देखी डिम्पल जी? नहीं, मैं यूट्यूब में अगर है तो मैं देख लूंगी आज। या यूट्यूब में है, लेकिन मैंने इसलिए दिखाई थी कल, आई मीन शनिवार को, कि अगर आप लोग, जो लोग इंडिया में नहीं देख सकते हैं, कई लोगों का वो अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वो दिखाई थी। और वो फिर इन द ग्रुप में डाली थी आपने कि नहीं? ग्रुप में डाला है, यही तो बोल रहे हैं। आप लोग सब लोग ग्रुप में देखते नहीं है कि ग्रुप हाँ, मैं नहीं। बस जाते हैं, हाँ। आई सो वाज बिजी या या सो बट एनी हाउ, बट प्लीज चेक द, एक बार कम से कम ना, दिन में भी कभी भी एक बार एक अपडेट देख लीजिए, हाँ, किया करिए जरूर सभी के लिए। जरूर। तो उसमें भी ये बताया था, जो लाइट के मास्टर्स होते हैं, जिसको हम एलकंटारे कह रहे हैं, तो वो भी बहुत सारे मास्टर्स, जब उन्होंने इनकारनेट होना शुरू हुआ, तो लाइट को किस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक सिटी थी। और उस समय इसके साथ साथ अटलांटिक सिटी की भी बात की गई, बट उससे पहले ना पिरामिड्स, मरकाबा, ये वो सब इसकी हिस्ट्री है। अगर आप जाएंगे एक बार देखिए उसको भी। लेकिन इजिप्शियन वर्ल्ड, स्पेशली इजिप्शियन वर्ल्ड, उन्होंने अपने वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में। तो आफ्टर लाइफ मतलब आफ्टर लाइफ, आपकी जो डेथ का जो स्टेट होती, जब बॉडी वेकेट करते, तो उन लोग क्या करते थे, बॉडी को प्रिजर्व करते थे। बॉडी को प्रिजर्व करके, और वो क्योंकि बिकॉज दे यूज टू बिलीव कि मृत्यु उपरांत भी जीवन होता है। और वो क्या करते थे कि हर एक डेड बॉडी के साथ मम्मीफाई करा के, उसके बाद उसको ज्वेलरी के साथ, उनके पूरे शानो शौकत जिस तरह से रहते थे, उस तरह से उन्होंने बहुत बहुत सारी चीजें जो है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को गहनों के साथ, उनके घर में भी जो चीजें होती थी, तो वो भी सोने के, मतलब जो भी साजो सामान उनके घर में था, उसके साथ उन्होंने वो किया है। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच डिम्पल जी। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ती गई। फिर हमारे जो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हैं, उन्होंने हमको 2500 वर्ष पूर्व ये जो ध्यान है, आनापानसति ध्यान, उसके साथ जोड़ा। और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि पिरामिड जो है, ये पिरामिड हम सबको ज्ञान से भी जोड़ते हैं, एनर्जी से जोड़ते हैं। हम 4 गुना ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं। खासकर पूर्णिमा का जो ध्यान होता है, उसको भी ये 4 गुना ऊर्जा पिरामिड से, और साथ ही साथ ये पूर्णिमा की जो एनर्जी होती है वो भी, और पिरामिड्स की, इसके साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो और बेसिकली जब मैंने एक बार मेडिटेशन, मतलब एक बार नहीं, कई बार हम करते ही हैं, बट एक ऐसा मेडिटेशन था जहाँ पे हमको बताया गया था कि ये कुछ कुछ पिरामिड्स हैं, जो जैसे अब मायन सिविलाइजेशन है, साउथ अमेरिका में है, अपने इंडिया में है। अभी कुछ दिन पहले कोई तो आके बता रहा था कि साउथ इंडिया में वो पहला पिरामिड है। आई थिंक हैदराबाद में था कि कहाँ था, मुझे ध्यान नहीं, कर्नाटका में। तो वो एक पहला पिरामिड है जो मतलब बहुत पहले से आया हुआ है। अपने इसमें था पहले ही, तो उसके अवशेष जो है कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो पिरामिड्स इनका यूज करना शुरू किया, तो पता चला कि पिरामिड से बहुत ऊर्जा मिलती है, लोग हील हो जाते हैं पिरामिड के नीचे बैठकर। और साथ ही साथ ज्ञान जो है वो बहुत आप ले सकते हैं। जब मैं खुद ध्यान किया है, बहुत पहले की बात है, मेडिटेशन एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अंटार्कटिका, आर्कटिक, बहामास, यहाँ वहाँ बहुत सारे पिरामिड्स हैं। ये मुझे ध्यान में बताया गया। और उसके बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि जो ये पिरामिड्स हैं, ये एक जैसे अपने पिछले कई साल, 1000 साल पहले, ये जो वायु विमान बोलते थे ना, कि इसको ये भी एक इसी तरह से मरकाबा के साथ ही जोड़कर अगर देखा जाए, तो हमारी खुद की ये एक कैसे बोले, ट्रैवलिंग के लिए हमें हेल्प करती है, राइट। मरकाबा तो हमारा ही एक खुद का व्हीकल बन जाता है, जो हमें दूसरे डिमेंशंस पर लेकर जाता है। वैसे ही पिरामिड्स भी। तो ये मेरे को मेडिटेशन एक्सपीरियंस में आया कि मैं पिरामिड में बैठी हूँ, और ये पोर्टल कहाँ खुलता है, ये पोर्टल बेसिकली हमें एनर्जी का पोर्टल जो है, तो ये पोर्टल जब हम पिरामिड में बैठी, मैं और मैं सैटर्न पर, ऐसा लगा कि सैटर्न पर लेकर गए हैं। तो ये वहां पर खुला, क्योंकि वो सैटर्न वाली मेडिटेशन थी, और वहां पे ही खुला हमको।
सो तब मुझे समझ में आया कि जो ये पिरामिड्स होते हैं ये हमें डायमेंशनल जगह, मतलब कैसे बोलेंगे, हायर डिमेंशंस का ट्रैवल करा सकते हैं, उसका ज्ञान लेने के लिए हमें भेज सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति होती है मास्टर्स। सो ये आपके एस्ट्रल बॉडी, आपके मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल और निर्वाणिक बॉडी, तो ये हमारी हमें एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन भी हमको भेज सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं। सो ये चीज मुझे पता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मास्टर्स जो अभी भी बाकी है, मगर इसमें बॉडी को जैसे प्रिजर्व करते हैं तो ऐसे ही ये भी कहा गया है कि अगर आप जो नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, टमाटर है, अम, कई लोगों ने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया है, जो रेजर रेजर ब्लेड्स आते हैं ना, जो अपने रेजर नहीं, मतलब जो शेविंग ब्लेड्स आते हैं, वो उसको भी रखा गया तो काफी समय तक वो तेज उसकी धार रहती है, खराब नहीं होते। मैं खुद भी मेरे घर में जो वाटर फाउंटेन है, बेसिकली वाटर का जो टैप है, और उससे मैं ब्रिटा में भर के रख देती हूँ फिल्टर, और उसके ऊपर मैं पिरामिड्स रखती हूँ हमेशा। तो मेरे घर में जो पानी मैं यूज करती हूँ वो उसी का रहता है, पिरामिड्स रहते हैं उसके ऊपर। और जहाँ जहाँ देखिए, और दूसरा ये मुझे मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर हम घर में भी कुछ कुछ डायरेक्शंस होते हैं फेंग शुई के हिसाब से, कि जो अच्छे डायरेक्शंस होते हैं जो एनर्जीज को बढ़ाते हैं, अच्छी एनर्जीज को, और कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो अच्छी एनर्जीज नहीं होती, तो आपको वहां पिरामिड्स नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा। सो डबल करेगा ये डबल मैंने। कर देगा। हाँ। तो डायरेक्शंस ऐसे कुछ होते हैं जहाँ घर में अपने कंपास से आप चेक कर सकते हैं। ये बात मुझे सुनील जी ने बताई थी, तो मुझे भाई उनका धन्यवाद कि उनके द्वारा बताई गया ज्ञान है ये, तो उन्होंने बताया था मुझे। बट एनीवे, थैंक यू डिम्पल जी। और कोई क्वेश्चन है आपका? बस थैंक यू सो मच। एक बात वैशाली जी से बोलनी है, अगर आप संस्कृत जानती है तो मुझे थोड़ा सीखना है। मेरा नंबर लिख लें या आप मुझे दे दें तो क्विकली। अच्छा। मेरा आप नंबर ले लीजिए। आप अच्छा, चैट आप में डाल दीजिए, चैट चैट में में। डाल दें, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मधु जी, इट वाज रियली नाइस, थैंक यू, थैंक यू। यस पुष्पा आंटी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं जैसे, बोल रही थी पिरामिड जो भगवान का मंदिर बना हुआ रहता है ना, जहाँ पे भगवान रहते हैं, हाँ वो उसके भी है, गुम्बज है ना। कर बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वो भी हाँ, वो हम क्यों गुम्बज, एनर्जी हाँ महसूस करते हैं, क्योंकि वो जो जिस स्ट्रक्चर में बना रहता है पुराने जमाने में भी वो इस तरह से बना हुआ है। हाँ तो हमारे जो पिरामिड्स है वो 51 डिग्री 51 एंगल पे बने हुए हैं बेसिकली। तो कई पिरामिड जो होते हैं लेमोरियन पिरामिड्स होते हैं, और हमारे जो दूसरे इजिप्ट के गीजा पिरामिड्स के साथ ही उस तरह के शेप में हम यूज कर रहे हैं, जिससे उसकी एनर्जी हम हार्नेस कर पाए, उस एंगल में होना चाहिए। सो ऐसे तो बहुत अलग अलग तरह के पिरामिड्स हैं मास्टर्स। आप मैंने जब 777 सीरीज में पिरामिड सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाया था, तो आप वो देख सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन है उसमें भी। हमारा जो ये मरकाबा है, अभी कुछ समय पहले मैंने मरकाबा पिरामिड के लिए ध्यान कराया था, तो मुझे टेक्सास में हमें मुझे ऑनलाइन बुलाया गया था कि वहां पे मैं ध्यान कराऊं, तो उसका भी मैंने ध्यान कराया था। और साथ ही साथ ये जो मरकाबा होता है वो भी पिरामिड स्ट्रक्चर शेप में ही होता है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, मैस्कुलिन ऊपर का ट्रायंगल, और नीचे का जो है वो अर्थ का। तो ये हमारे लिए एक नीचे वाला जो मरकाबा होता है, नीचे वाला जो एंगल होता है वो मदर अर्थ की एनर्जीज को खींचता है और हमें ग्राउंड करता है। वैसे ही जो ऊपर वाला एंगल होता है जो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होता है, तो ये फादर यूनिवर्स की एनर्जीज को, वाइट लाइट की एनर्जीज को, हीलिंग एनर्जीज को, उसको, और एक्शन बेस्ड एनर्जीज को हमको देता है। तो ये दोनों एनर्जीज हम सबके पास मर्काबा होता है मास्टर्स। हमारी खुद की ये फील्ड होती है जो हम खुद जनरेट कर सकते हैं, इसको यूनियन में ला सकते हैं। और आप जब इसको जनरेट कर लेते हैं तो आपकी ये बैलेंस में आ जाती है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, और दोनों ट्रायंगल जो है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये दोनों जो मरकाबा पिरामिड्स हैं, बेसिकली ये मरकाबा जो है ये आपकी खुद की शरीर की प्रोटेक्शन कर सकता है, आपको इंटरडायमेंशनल से ट्रैवल के लिए हेल्प कर सकता है, ज्ञान लेने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वहाँ दूसरे डिमेंशन में जा सकते हैं। इससे कुछ दिन पहले ही हमने नारद मुनि के बारे में इंग्लिश वाली क्लास में भी उसकी मैसेज दी थी।
तो उसमें भी वो यही बोलते हैं कि मैं जो ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान अपने ज्ञान को पाने के लिए करता हूँ। ध्यान में अगर कोई सपोज किसी की स्थिति इस तरह से है कि वो जैसी बैठता है ध्यान में लग जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 10-15 मिनट भी ध्यान कर सकते हो। लेकिन ध्यान करने से बॉडी हील होती है, कायन उपासना करके आप बॉडी को हील कर सकते हैं। लेकिन वो ये बोलते हैं नारद मुनि कि सबको अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए ध्यान करना चाहिए, जिससे कि उसकी आत्मा वो मुक्त हो जाए। बेसिकली इसलिए करते, तो इसलिए वो बोले कि मैं जो ये ध्यान करता हूँ, ये जो ध्यान करने के लिए, आई मीन ज्ञान पाने के लिए जो मुझे ध्यान करता हूँ, वो उससे मेरी एनर्जी, मैं उसको सेव करता हूँ, वो मेरा फ्यूल है। और मैं वो जाकर दूसरे डिमेंशंस में जाकर मैं ज्ञान लेता हूँ, अलग अलग मास्टर्स से बात करता हूँ। सो इंग्लिश का अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, आई थिंक फ्राइडे को, मेरा फ्राइडे था तो इंडिया वालों का सैटरडे मॉर्निंग होगा। और वो डेट क्या थी मुझे ध्यान नहीं है अभी, 30th होगा शायद, 30th या 31st, एनीवे। तो उसमें ये बताया कि नारद मुनि जी का मैसेज था, और वो चैनल मैसेज आ रहा था। तो कुछ तो मैंने बताया, आई मीन कुछ तो नारद मुनि जी के बारे में बताया, और फिर कुछ ध्यान में अपने आप चैनल होता है मुझे, तो वो मैं बोलती रही, तो आप लोग उसको सुनिएगा। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी। यस। मैम मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, गो हेड। मैंने शायद 2.5-3 साल से मैं आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ, यानी हमारे। 5 साल तो से। यानी मैं सबके लिए बता रही हूँ कि हाँ, इस ग्रुप से मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे मिली है। और सबसे मेन तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि मैंने लास्ट शायद 1.5 साल हो रहा है मुझे जबलपुर छोड़ के, और जब जबलपुर में मैं जॉब कर रही थी, मैं कॉलेज में थी। और मुझे ये लगा था कि मैं कॉलेज छोड़ूंगी तो मैं क्या करूंगी नागपुर जाके, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, लेकिन शायद मैम ने मुझे गाइडेंस दिया है, और मैम ने मुझे काफी सारी चीजें बोली हैं, और मेडिटेशन की, जिससे मैं यहाँ पर आके मैंने सोचा था कि वहां पे मैंने पूरा प्रिपेयर किया था खुद को कि मुझे यहाँ जाके मेडिटेट कोचिंग स्टार्ट करना है। लेकिन मुझे घर पे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मना किया था, लेकिन मैम मुझे बोल रही थी कि हाँ, आपको करना है तो आप खुद अपने आप एक निश्चय कीजिए और हाँ स्टार्ट कीजिए। मैंने स्टार्ट किया। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ है उस चीज के लिए, लेकिन मेरे कोचिंग यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद मैंने मैम जो बताती कि हमारा सोल पर्पस क्या है, ये सब मैंने भी खुद भी पूछा, मुझे कुछ समझ में आया। उसके बाद मुझे खुद लगा कि मुझे भगवत गीता पढ़ानी है सबको, तो मुझे ये लगा कि मुझे फ्री में पढ़ानी है, तो अभी मैंने वो पढ़ाना स्टार्ट किया है। और मैम सबसे पहली बात तो अभी एक बच्चे को मैंने पढ़ाई समर इसमें विंटर में भी एक को पढ़ाई और अभी भी एक को पढ़ाई। और उसकी मम्मी पढ़ाने के बाद उसकी मम्मी फिर से मेरे पास आई, बोलती मैम इसको ना आप बार बार स्टोरी बताइए अलग अलग करके कि महाभारत की। और मैंने बोला चलो ठीक है। यानी ये एक चेंज मुझे समझ में आया कि हाँ, कोई इंटरेस्टेड है वो सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि मेरा उनको पसंद भी आया और उनको वो नॉलेज भी चाहिए। मैम उसके बाद अभी मेरा बेटा भी यहाँ पर है, और मैम उसको मैंने भगवत गीता पढ़ाई सबसे सबसे अच्छी बात मेरी, मैम वो तैयार भी हो गया। मैंने उसको अच्छा, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते वैसे मैंने उसको पढ़ाई, हालांकि वो बिजनेस करता है। और मैम उसने इंटरेस्ट लेके वो चीज पढ़ी, तो मैंने बोला चलो, यानी मेरे में जो चीजें वो उसमें भी है। वो सारी चीजें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब से मैं इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तब से मुझे खुद में तो चेंज आया है, मेरे फैमिली में भी चेंज आया है। और मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा कभी भगवत गीता मेरे से सुनेगा तो वो चीज हुई है। तो मैं इस ग्रुप का सारे जो ध्यानी है उनको, मैम का, सबका धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि मेरा बेटा मेरे से पढ़ा, यानी भगवत गीता। वंडरफुल, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और मैं ये कह रही थी आपको कि थैंक यू सो मच कि मेरा गाइडेंस को फॉलो करने के लिए बोला, तो उसको रिस्पेक्टफुली आपने लिया। थैंक यू सो मच। हर कोई नहीं सुनता है, कई लोगों की ईगो हर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, थैंक यू सो मच। मैं ईगो हर्ट करने के लिए बता भी नहीं रही थी, पहली बात ये, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सिर्फ हेल्प करने का है कि किसी की हेल्प हो और वो और अच्छा प्रखर हो जाए। और आपने सुना, उसके लिए इतने प्रेम से सुना और उस चीज को गलत नहीं लिया, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा, आपके लिए एक और गाइडेंस है यहाँ पे जो मुझे अभी फील हुआ। तो गाइडेंस ये है
कि अब आप जब ध्यान जब आप सबको ज्ञान देते हैं या बताते हैं, तो आप सबको 5 मिनट 10 मिनट आप ध्यान कराने बैठाएं, 5 मिनट के लिए केवल, कि जब आप शुरू करें तो 5 मिनट का ध्यान करते, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि उनके चैतन्य की और प्रगति होगी और वो और समझ पाएंगे आराम से। तो जब भी आप कुछ करें तो आप ध्यान करा के करें, देखिए ये इस तरह से आप दूसरी चीजें भी कर पाएंगे। जो चीजें अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज भी चला जाएगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू। क्योंकि वो जब एक एनर्जी जब क्रिएट होती है ना, जब सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होना शुरू होती है, तो फिर वो दूर तक जाती है। इसलिए डेली करें। और आप देखिएगा ध्यान करने से फिर जो आप ज्ञान दे रहे हैं उसमें इतनी प्रखरता आ जाएगी ना, तो आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली मैंने। सो आप देखिए। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच वैशाली जी। पुष्पा आंटी यहाँ थैंक बोले। यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान और ज्ञान के लिए आज का। बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू एवरीवन। किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग एवरीवन मास्टर्स? अगर नहीं है तो हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। यस आशा जी। आत्मवंदन। मधु जी, वैशाली जी और सभी को आत्मवंदन। मैं वीडियो नहीं कर सकती आज। नो प्रॉब्लम। या 1 मिनट है, लेकिन मैंने किया। बोले जाने दो। तो वैशाली जी, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह का ज्ञान और ध्यान किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन विश्वामित्र जी के बारे में बताई और ध्यान भी अच्छा हुआ। ग्रेटिट्यूड 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 ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड आशा जी। पता है मैं थोड़ी इनके साथ क्यों स्ट्रिक्ट हूँ, वैशाली जी के साथ मैं आप लोग को बताती हूँ मैं क्यों स्ट्रिक्ट हूँ। मैं हूँ स्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ। मैं मस्ती भी करती हूँ लेकिन स्ट्रिक्ट में इनका इसलिए हूँ क्योंकि ये ऋग्वेद भी पढ़ा रही हैं, संस्कृत भी पढ़ा रही हैं। भाषा क्लियर निकलनी चाहिए मास्टर्स। इसलिए इसलिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ इनके साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रही है। इस काम को हम हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए मैं इनके साथ स्ट्रिक्ट हूँ। ये इनके लिए स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, एज अ फ्रेंड मैं बात कर सकती हूँ, इनसे करती भी हूँ। मगर जो ये काम करा रही हैं एज अ टीचर, शी इज अ टीचर, एक अध्यापक है, अध्यापिका है। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मास्टर्स। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, कल को मेरे से कोई चीज गलत निकलती तो मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन बात ये भी है कि अगर मैं सिखाऊंगी तो सोचिए दूसरों को क्या शिक्षा मिलेगी। तो ये विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स व्हाई आई एम सो मच स्ट्रिक्ट विथ हर। बिकॉज वो एक जो काम करा रही है वो बच्चों को तैयार कर रही है, आने वाले जनरेशन्स को। अगर हम अभी सही ज्ञान नहीं देंगे तो आने वाले जनरेशन कैसे निकलेंगे, राइट? तो ये बहुत बड़ा कार्य है जो आप कर रही हैं। आप अच्छा कर रही हैं और बहुत आगे बढ़े। आपके साथ खूब सारे बच्चे जुड़े, खूब संस्कृत सीखें। और बाद में मैं बातें और करूंगी। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू कृष्णा, सॉरी, थैंक यू वैशाली जी। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए। मैं कल सुबह का एक्सपीरियंस बता रही। बताइए। जब सुबह मैं ध्यान में बैठी तो मैं हृदय से आज्ञा चक्र तक सांस ले रही थी और बहुत देर तक ऐसे ही सांस लेती रही। फिर बाएं से ले रही थी और जैसे बाएं से लिया और बीच में सुषुम्ना से छोड़ा, तो दोनों साइड से निकलते हैं, सुषुम्ना से छोड़ा और फिर दाएं से ले रही थी, फिर इडा सुषुम्ना पिंगला। से छोड़ा और उसके बाद से फिर सांस हायर माइंड तक यहाँ तक ले जा रही थी। उसके बाद मेरा नाक बहुत फैल गया, एकदम इधर भी और इधर भी, और उसके छेद इतने बड़े बड़े दिखने लगे। अब क्या है, ईरा पिंगला दोनों ऊपर तक जा रहे थे, सांस दोनों एक साथ जा रहे थे, ईरा पिंगला का और सुषुम्ना से छूट रहे थे। अब उसके बाद सुषुम्ना दो भाग में यहाँ पे बट गई और सर के दोनों ओर से आके सर के पीछे से सहस्त्रार में घुसकर बाहर आई। और अब मैं सर के चारों ओर घूमकर फिर यहाँ आ गई। अब सुनाई पड़ा मुझे, सधे कदमों से अंदर प्रवेश करो।
यहाँ आराम। पे होल है, हायर इज। तो आवाज आई मुझे कि सधे सर कदमों से अंदर प्रवेश करो। तो मैंने सर के भीतर से रास्ता जो था उसमें प्रवेश किया। फिर वहां जाकर बीच में होल है सहस्त्रार के पास, जब वहां, और उससे शरीर के नीचे पृथ्वी में गई और पृथ्वी के नीचे तक गई। फिर मैंने माँ को प्रणाम किया और ऊपर आ गई। अब कहा गया ऊपर देखो। मधु जी सुन रही हैं, दिख नहीं हाँ रही है हाँ, ना? नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ। मैं हम अब जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो आप तीनों, हम तीनों सामने दिखेंगे, वैशाली जी, मैं और अब आप। अच्छा, अब कहा गया ऊपर देखो। तुम ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सिर में ही है। तो मैंने ऐसे ऊपर देखा तो नीला आकाश और उसमें तारे चमक रहे थे। फिर बीच में और कुछ था जो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। फिर नीचे आई। फिर कहा गया कि अब फिर ऊपर जाओ। हम्म। तो मैं फिर उसी होल से ऊपर जाने जाने के लिए, मतलब उसमें गई तो ऊपर अंतरिक्ष तक गई और उसमें सट गई हम्म। अंतरिक्ष में। और फिर वहां पे थोड़ा सा सर ऐसे गोल गोल घुमाया वो, तो एक छोटा सा दरवाजा खुला, जैसे खिड़की होती ना, बड़ा लंबा दरवाजा नहीं, खिड़की का जैसे होता है। तो उसे खिड़की के में जैसे एक दरवाजा खुला। और फिर मैं उसमें ऊपर चढ़ गई। वहां बिल्कुल शांति थी, शून्यता थी। एकदम वहां मैं ध्यान में बैठने लगी। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ऐसा कुछ है और उसमें से मैं निकली हूँ। मुझे ऐसा फिर से बोलिए, एहसास हो रहा है। अभी क्या लास्ट था सेंटेंस समझ बोलिए। में नहीं आया। लास्ट सेंटेंस बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? कहाँ से निकले आप? कहाँ से निकले, वो शुरू करिए। वो मुझे समझ में नहीं आया। कुछ है ऐसे, और मैं उससे ऐसे निकल गई। अब वो शायद वो खिड़की से निकलने का दिखा या क्या दिखा, हमको नहीं पता चला। हम्म। अब हम इसको ज्यादा एनालाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन दो तीन चीजें हो सकती हैं कि भाई, हमारा जो सोलार जर्म एंड लूनार जर्म होता है, एक तो उसकी बात चल रही है कि इडा पिंगला नाड़ी, और उसके साथ जो ऊपर नीचे जा रही है वो चल रहा है। मुझे वो महसूस हो रहा था, क्योंकि बार बार आप ऊपर फिर नीचे आ हाँ, रहे हो। और जब ये ब्रह्मांड की बात है, तो ब्रह्मांड तो हमारे अंदर है, जितना तो बड़ा तो वहाँ। ऊपर चली हाँ, गई ना फिर। क्या बोल रही हैं? आवाज नहीं आ रही आपको? खैर जो भी हो, अब आई। लगा कि उससे ऐसे निकली। और मैं बोल ऐसे लगा कि मैं उससे निकली और तब मैं बोलने लगी कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और ऐसी बोलती जा रही थी। फिर बोलने लगी कि तुम अधिपति हो, भगवती हो, तुम परमात्मा हो, तुम ही करुणा हो, दया हो, प्रेम हो। तुम जग के कण कण में हो, जर्रे जर्रे में हो। पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी आत्मा तुम ही हो। तुम ब्रह्म हो, अपना प्रेम सब पर बरसाओ। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है, सब में तुम हो और सब तुम में। बस, अब सब कुछ तो बोल, मेरा तो आजकल सब ऐसे आ रहा है। अब सब बोल तो दिया आपने, मैं क्या बताऊं उसको? कुछ बताने के लिए नहीं है। ओके। थैंक यू सो मच आंटी। बात वही है कि हम सब उस ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम हैं, हमारे अंदर ही वो ईश्वरी शक्ति सत्ता है, हर कण कण में निवास करते हैं। और हम ही जब एक लय हो जाते हैं, हम जब एक एकत्व में आ जाते हैं, हम पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। हमारे अंदर जब हमारा हार्ट चक्रा ये ओपन हो जाता है ना, जब पूरी तरह ओपन होता है, तो हमको सबके लिए हर चीज करने का मन करता है। हम सबको माफ कर देते हैं, उस माँ भाव में आ जाते हैं, ममता मय बन जाते हैं। वो तब हो पाता है जब आप इस सृष्टि के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो कल तक आप कुछ और हो सकते हैं, मे बी 2 क्षण पहले आप कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एनर्जी आपको मिल जाती है और वो मास्टर्स आपके लिए हेल्प कर देते हैं, आप खुद
उसके साथ आगे बढ़ बढ़ सकते हैं आराम से। आपको खुद को लगेगा कि पता नहीं, मुझे अब ना इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, मुझे अब ना इसके ऊपर प्यार आता है, मतलब कि बचपना लगता है, बड़ों का भी बचपना लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ आ जाती है ना आपको। उसके बाद आप उस पर गुस्सा नहीं कर सकते, आपको लगता है कि चलो इसको माफ कर दो, अभी भी बाकी है समय समझने का, राइट। तो वो सब होने लगता है। तो वही है, हम सब वही हैं, सृष्टि भी हम है, हम ब्रह्म भी हम है, हम सब कुछ है। लेकिन वो तब आएगा आपके अंदर भाव जब आपको वो एनर्जी में, उस एनर्जी में आ जाएंगे, तब हार्ट चक्र आप जब ओपन हो जाएगा। वैसे अभी वो है। अभी तक 7 दिन 10 दिन से वो आत्मा आत्मा का आ रहा था ना, तो सुबह वो परमात्मा का आप था। बस लिखते जाइए कृष्णा आंटी। ओके, ठीक है। और बताते जाइए, जब भी आपको मौका मिलता है तो बताते जाइए। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सबने बहुत समय लेकर हमारे साथ इकट्ठे बैठकर ध्यान किया। और वैशाली जी ने इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान दिया आज हमको महर्षि विश्वामित्र जी के बारे में। और आज हमने जो भी बातें की हैं अपने जीवन में आप उसको परिणित करने की कोशिश करिए और अप्लाई करिए मास्टर्स, और देखिएगा जरूर बदलाव सबके इसमें आता है। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आभार। और मुझे क्या बताना था, चलो अब कल का मेडिटेशन है ना, उसमें करेंगे हम लोग। बट थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कुछ कहना तो नहीं है, मैं जा रही हूँ अभी, है ना। सो जस्ट बताना चाह रही हूँ कि अब टाइम हो गया है। सो हैव अ वंडरफुल डे, अगर आप यूएस से जुड़े हैं, और अगर आप इंडिया से जुड़े हैं तो बहुत बहुत शुभ रात्रि मास्टर्स। धन्यवाद, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, अपने इंडिविजुअल सेल्फ के साथ, और साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें ग्रुप एनर्जीज के साथ। हम सब सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और हमारे भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें और मनन करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए यही मैं बताना चाहती हूँ मास्टर्स कि आप 41 दिन ध्यान करें। अभी हमारे साथ उस दिन योगिता जी ने क्वेश्चन किया था, तो उनके हस्बैंड शायद जुड़े हैं, विलास जी। तो विलास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मगर सॉरी आज थोड़ा लेट स्वागत कर रही हूँ। मगर बात यह है कि आप करते रहे ध्यान साधना, और 41 दिन आप बिल्कुल ध्यान नहीं छोड़ेंगे, डेली करते रहे। और जब ध्यान लगेगा, थोड़ा हो सकता है ध्यान ना लगे, हो सकता है तकलीफ हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी चीज है तो आप मुझे जरूर बताएं। यहाँ पर हैंड रेज कर सकते हैं, एक ऑप्शन होता है मोर का, अगर सेलफोन से कर रहे हैं तो मोर का बटन होता है, मोर लिखा होता है उसमें, और उसमें रिएक्शन का बटन मिल जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, अन्यथा मैं नेक्स्ट टाइम फिर पूछूंगी तो मुझे याद दिला दीजिएगा, नहीं तो चैट का बटन होता है उसमें से लिख सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी हम बात करें तो थोड़ा ध्यान के लिए मुझे नवीन जी आप बता दीजिएगा, कि मैं थोड़ा सा फिर से गाइडेंस दे दूं सबको कि कैसे ध्यान करना है। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होता है, तो इसलिए आपको बस कुछ नहीं, आपको आलती पालती मार के ऐसे बैठना है आराम से, हाथों को आपको क्लास्प करके, मतलब पाँव को आप क्रिस क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों को क्लास्प करके बैठेंगे, और आंखों को बंद करके, और सांसों को अंदर लेना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना। तो ये प्रक्रिया होती है। बाकी तो आप अपने वाइफ से भी पूछ सकते हैं, वो भी ध्यान करती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मास्टर्स, कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, तब तक के लिए हैव अ ब्लेसेड डे, हैव अ वाइब्रेंट हेल्दी लविंग लाइफ मास्टर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वैशाली जी।